नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष शर्मा प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी से। आज क्योंकि पूरे देश में बिहार में जारी हुई जातिगत जनगणना पे काफी बात हो रही है, लेकिन हमारा विषय आज थोड़ा सा अलग है। क्योंकि मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, उसका पक्ष रखता हूं, समाजवादी नीतियों को आगे बढ़ाता हूं, तो पिछले महीने इंडिया अलायंस ने जिस प्रकार से एक निर्णय लिया कि वो कुछ मीडिया चैनल्स के कुछ एंकरों को बाइकआउट करेगी, तब से कौतूहल का विषय था कि क्या ये जरूरी है या ये जरूरी नहीं है। पार्टी ने निश्चय किया कि हम लोग उस पर उन एंकरों के पास नहीं जाएंगे, लेकिन मैं अपने आप को वैलिडेट भी करना चाहता था और अपने साथियों को, जो हम लोग को सुनते हैं, उनको भी इस बात पे समझाना चाहता था क्या वाकई ऐसा हो रहा है। और कुछ अध्ययन करने के बाद शायद मुझे पता चला कि ये वाकई जरूरी था, क्योंकि कुछ लोग अपने पत्रकारिता छोड़ के एजेंडे के हिसाब से काम कर रहे थे। अब मैं ये नहीं कह सकता वो उनसे करवाया जा रहा था, वो किसी प्रेशर में कर रहे थे, बट लेकिन कर रहे थे। मैं आपको छोटे छोटे हिंट देता हूं। जैसे कि एक बहुत बड़ा चैनल है और वो अपने वहां एंटी इंडिया अलायंस का कैसे उपयोग करता है, अपनी जो टैगलाइंस बनाते हैं। तो मैंने जब उसको स्टडी करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये तो प्रॉपर तरीके से एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए और उनकी मंशा पे, उनकी संगठनात्मक शक्ति पे कैसे सवाल उठाया जाए। जैसे टैगलाइन पढ़िए, मुंबई बैठक में विपक्ष को क्या हासिल हुआ, और बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाया गया। ये टैगलाइन था, वो इस पे डिबेट चल रही थी। दूसरा, क्या 2024 की लड़ाई कांग्रेस नफरत के नाम पे लड़ना चाहती है, फिर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, और इस पे डिबेट होती है। मतलब विपक्ष को ही इस बात पे सफाई देनी है कि क्या हम नफरत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरा है, विपक्ष को क्यों चुभती है मन की बात। अब आप सोचिए, क्या ये लोग कभी सत्ता में रह के इस तरीके से टैगलाइन सत्ता के खिलाफ लिख सकते हैं? मुझे नहीं लगता लिख सकते हैं। फिर लिखते हैं, पंजाब से बंगाल तक इंडिया गठबंधन में हो रही है हलचल, मतलब कुछ गड़बड़ है, यूनिटी गड़बड़ है। फिर लिखते हैं, ऐसे ही जुड़ेगा क्या इंडिया, क्या 2024 के चुनाव से पहले आपस में लड़ते झगड़ते जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। इस पे फिर क्वेश्चन मार्क लगाया। फिर छठी एक टैगलाइन देखते हैं, क्या इंडिया अलायंस ने पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एकजुट कर भी पाएगा। फिर लगते हैं, सूबे सूबे में जो जुबानी जंग, कैसे जुड़ेगा इंडिया अलायंस। फिर क्वेश्चन मार्क। सोशल मीडिया से क्यों डरते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि कन्वीनर की तरह से आगे बढ़ रहे थे नीतीश कुमार, तो उनके ऊपर सवाल लगाया गया। फिर एक कहते हैं, सीधे रास्ते की है टेढ़ी चाल, और उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार जी की फोटो बनवाते हैं, मतलब सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल। और नीचे लिखते क्या है, फिलहाल चुनावी रण में उतरने से पहले गठबंधन के अंदर गोलमाल जारी है। ये पूरी तरीके से पिछले 1-2 महीने से ये टॉपिक्स मेन तरीके से चलाए गए। अगर आप प्रो गवर्नमेंट की बात कर लें तो ऐसे लिखते हैं, मोदी की ललकार कश्मीर पर आर पार, दुनिया भर की चुनौतियां भारत ने सुझाए समाधान, और उसमें प्रधानमंत्री की फोटो। मतलब एक प्रो गवर्नमेंट और एंटी विपक्ष किस तरीके से चलाया जाता है। खैर, ये तो फिर भी बैलेंस वाला था। एक चैनल है जिसका भी मैं नाम नहीं यहाँ पे उल्लेखित करूंगा, मैं किसी की वो बात नहीं, लेकिन वो उनके शब्द बहुत खतरनाक थे। उनके शब्द थे, कश्मीर में जय हिंद, मोदी विरोधियों की नींद उड़ी। अब इसका क्या मतलब है? मतलब कश्मीर में कोई जय हिंद बोलेगा तो जो विपक्ष है उनकी नींद उड़ जाएगी, ये लिखा गया है। देश हित पर भारी, विपक्ष की दल हित, ये लिखा गया है टैगलाइन में। इससे भी खतरनाक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यूएन में पाकिस्तान की चाल, राहुल गांधी बन रहे हैं ढाल, ये स्थिति है। फिर लिखा है, चौकीदार ने वादा निभाया, भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाया। मतलब जो विपक्ष के लोग हैं जिनको जेल पहुंचाया गया वो सब भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है और जो मोदी जी हैं वो साफ सुथरे आदमी हैं। ये सब टैगलाइन लिखाई जाती है। विपक्ष और इमरान संग से हैं परेशान। मतलब भारतीय जनता पार्टी और इन मीडिया चैनलों ने ये हालत कर दी है कि विपक्ष को पाकिस्तान के
साथ कंपेयर करने पे मजबूर कर दिया है। फिर लिखते हैं, जन्नत में नई सुबह का आगाज, विपक्ष कब आएगा बाज। आप सोचिए, अगर इस पे आप डिबेट करेंगे तो इस पे विपक्ष को करना क्या है? इसमें विपक्ष को सिर्फ अपने आप को डिफेंड ही करते रह जाना है, ये तो गलत है। फिर लिखते हैं, कश्मीर पर जान कुर्बान, कांग्रेस करे हिंदू मुसलमान। तो इस लेवल की पत्रकारिता गिर गई। इसके बाद एक लोकल चैनल है, हालांकि बड़े चैनल का एक सिस्टर चैनल है, उन्होंने किस प्रकार से बिहार के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात बन के आ रही है कि नीतीश कुमार जी इन पूरे गठबंधन को, इंडिया अलायंस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो बिहार के अंदर किस तरीके से उस जेडीयू और आरजेडी के महागठबंधन को तोड़ा जाए। तो पहले तो उन्होंने सवाल उठाने पर शुरू कर दिए कि नीतीश कुमार जी जो है वो एनडीए में वापस चले जाएंगे, और इसकी भरपूर कोशिश की गई। और उनकी टैगलाइंस देखिए, इंडिया को नीतीश का पहला झटका, मतलब इंडिया अलायंस को नीतीश का पहला झटका, पता नहीं कौन सा झटका था लेकिन चलाया इन्होंने। फिर लिखा, शाह और नीतीश के सुर मिलने लगे, मतलब ये कब हुआ? खैर यही बता सकते हैं। फिर लिखा, नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत, और ये टैगलाइन चल रही है और इस पर डिबेट भी चल रही है। फिर लिखते हैं, एक वादा जिस पर नीतीश मारेंगे पलटी। फिर लिखते हैं, पत्रकार से जानिए नीतीश मारेंगे पलटी। फिर लिखते हैं, नीतीश के स्वागत को तैयार पशुपति पारस। फिर लिखते हैं, जेडीयू में होगी टूट, अब क्या एनडीए में नीतीश की वापसी, क्यों बेचैन है नीतीश का मन। मतलब इतनी कोशिश कर ली, जब ये बार बार बोल दिया और माननीय नीतीश कुमार ने साफ बोल दिया कि चाहे कुछ भी हो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं, तब उनको समझ में आ गया कि ये काम चल नहीं पा रहा है। तो अब किसी तरीके से उनकी पार्टी को तोड़ा जाए। 3 स्टेप में किया गया। पहले नीतीश कुमार को पलटी मारने पे मजबूर किया गया, जब उससे काम नहीं पड़ा तो नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने से में आ गए। एक छोटे से विवाद की विवाद भी नहीं था, किसी मंत्रियों की बात थी, अशोक चौधरी जी वहां पे मेमनन ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके लल्लन सिंह, उनके बीच में लड़ाई देखिए कैसे लगाई है। अब नीतीश करेंगे लल्लन सिंह के साथ खेला, क्योंकि लल्लन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नीतीश कुमार जी के सबसे करीबी हैं और सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं इस पूरे इंडिया गठबंधन के। तो अब उनको तोड़ा जाए किसी तरीके से। लल्लन सिंह की वजह से रणवीर नंदन ने छोड़ी जेडीयू। महिला आरक्षण पे फंस गए नीतीश और तेजस्वी। अशोक चौधरी ने अपने स्टाइल में दिया लल्लन सिंह को जवाब। नीतीश के काफिले में फंस गई एम्बुलेंस। ठाकुर ब्राह्मण विवाद पर आपस में भिड़, अब जब लल्लन सिंह वाली बात भी नहीं चल रही है तो किसी तरीके से आरजेडी और जेडीयू के बीच में लड़ाई जाए। क्या करते हैं, ठाकुर ब्राह्मण विवाद पर आपस में भिड़ गए आरजेडी और जेडीयू। अशोक चौधरी पर जेडीयू एमएलए का बड़ा आरोप। कास्ट सेंसस अपने ही जाल में फंस गए नीतीश और तेजस्वी। अब उसके बाद इन्होंने लिखा, महिला आरक्षण में फंस गए नीतीश और तेजस्वी। मतलब इन्होंने पूरी कोशिश करी कि किसी तरीके से महागठबंधन के ये दोनों घटक दल हैं, इनको तोड़ा जाए। मैं सिर्फ एक ही सवाल जानना चाहता हूं कि क्या ये मीडिया इस स्तर पे गिर गई है कि ये पत्रकारिता छोड़ के मंथरा की काम में लग गई है कि किस तरीके से तोड़ा जाए? क्या ये एजेंडे आपको कहीं और से मिलते हैं? क्या आपके पास देश की खबर नहीं है? क्या आपके पास कोई पॉलिटिकल खबर नहीं है? क्या आपके पास कोई पॉजिटिव खबर नहीं है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पत्रकारिता में गिरावट लाई है, उसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ी हुई है। और अब जाके भारतीय जनता पार्टी और स्वयं मोदी जी को खुद एहसास हो गया है कि ये प्यादे हमारे काम नहीं आ रहे हैं और खुद अपना यूट्यूब चैनल बना के उनको लाना पड़ रहा है। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये फैसला जो इंडिया अलायंस ने लिया था वो बिल्कुल सही था। इस तरीके की पत्रकारिता और इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ाना हमारा काम नहीं है। देश में एक पॉजिटिव राजनीति हो, एक गठबंधन की राजनीति हो, एक बड़ी राजनीति हो और बड़े सिरे से सोचा जाए, एक व्यापक तरीके से सोचा जाए, ये बहुत जरूरी है। देश आगे बढ़ना चाहिए, पार्टियां नहीं आगे बढ़नी चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए यही थी एक छोटा सा शो मेरी तरफ से।